नमस्कार दोस्तों, एल्गोरिदम की माने तो आप अभी तक दूसरे टैब पर क्लिक करके टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंक कर हाथ सैनिटाइज करके सो चुके होंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आ जाओ यार, इस हफ्ते के भी चुटकुले सुनकर जाओ। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के टॉपिक से, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हम ये शो बना पा रहे हैं, इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 93% जोक्स कट जाते हैं और इससे पता चलता है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंडीशंस अप्लाइड हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम साइलेंट है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसमें आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन साथ में सेक्शन 295 है और 499 भी है जो बोलने की आजादी पर ब्रेक लगा देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच लवर्स कहते हैं कि बोल की लब आजाद हैं तेरे, लेकिन तभी ऑफेंड होने वाले बोलते हैं कि कॉल पे साले हम गेट पे खड़े हैं तेरे। इंडिया में एंटी गवर्नमेंट कमेडियन तो छोड़ो, सरकार की तरफदारी करने वाले जर्नलिस्ट को भी घर से उठा लिया जाता है। युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन ने इनफेमसली कहा था कि देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट गारंटी यू फ्रीडम आफ्टर स्पीच। इसका मतलब है आप ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन किसी के अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। प्रेस हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, लेकिन आजकल न्यूज मीडिया की हालत देखकर लगता है कि हम तो ट्राइपॉड पर ही खड़े हैं। हमारी मीडिया फ्रीडम रैंक और ओवरऑल जर्नलिस्टिक फ्रीडम बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। न्यूज का फाइनल ड्राफ्ट चीफ एडिटर अप्रूव नहीं करता, बल्कि एडिटर का इनवॉइस क्लियर करने वाला करता है। कई बार लगता है कि राइट टू फ्रीडम शुड बी रीनेम्ड राइट टू गेट ऑफेंडेड। लेफ्ट राइट सेंटर आप कुछ भी बोलो, यू वुड फाइंड समवन टाइपिंग एन एफआईआर अगेंस्ट यू। हाल तो यह है कि अपने गुमे हुए फोन की एफआईआर लिखवाने से आसान एक ट्वीट लिखकर खुद पर एफआईआर करवाना है। कॉमेडी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हाल तो आप सबको पता ही है। इंडिया में आज एक सक्सेसफुल कॉमेडियन के पास टैलेंट चाहे हो ना हो, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल जरूर होनी चाहिए। इंडिया में सर से लेकर पांव तक हर चीज के डॉक्टर है, लेकिन किसी के अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए तो दोस्तों के साथ हाई होने के बजाय वकीलों के साथ लोग हाई कोर्ट निकल पड़ते हैं। कोर्ट से याद आया, पिछले हफ्ते एक खूंखार दरिंदे को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, जो पर्यावरण की आड़ में प्रोपेगेंडा चला रही थी। जी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी पुलिस ग्रेटा तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने हमारी देसी दिशा को जेल की दिशा दिखा दी। जिस उम्र में दिशा को कॉलेज में प्रॉक्सी लगाकर मॉल के फूड कोर्ट में होना चाहिए, उस उम्र में बेल की अर्जी लगाकर लीगल कोर्ट के चक्कर काट रही है। चक्कर तो वैसे मेरे भैया को भी आ गए थे जब वो पिछले हफ्ते अपने छोटे हाथी में पेट्रोल भरवाने गए। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि बिटकॉइन वाले भी अब सीएनजी पर शिफ्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट क्वीन कंगू ने भी अपनी एसयूवी बेचकर एक और लकड़ी का घोड़ा ले लिया है। और इतना ही नहीं, बैचलर्स तो ये तक मांग कर रहे हैं कि या तो पेट्रोल सस्ता कर दो या ट्रिपलिंग लीगल कर दो। पहले पेट्रोल से चांदी के बर्तन चमकाए जाते थे, लेकिन आजकल चांदी के बर्तन बेचकर पेट्रोल भरवाना पड़ता है। रूलिंग पार्टी ने इसकी सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है और गुलाल की तरह बिना कंसेंट ऑपोजिशन पार्टी पर मल दी है। पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ दो लोग खुश हैं, एक तो राइट्स में जलने वाली बसें और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही महिलाएं। अब जलने जलाने की बात कर ही रहे हैं तो सबका पिछवाड़ा जल गया है जब से ऑक्शन में सचिन के बेटे अर्जुन को मुंबई ने खरीदा है एमएसपी पर। मेरा मतलब है उनके बेस प्राइस पर। देखो, जिसको भी इससे दिक्कत हो रही है, लेट मी टेल यू, अगर आपके पापा ने भी 100 सेंचुरी मारी होती तो आप भी ये शो नहीं देख रहे होते, बल्कि मुंबई पलटन के साथ पार्टी और जतिन सप्रू के साथ आफ्टर पार्टी कर रहे होते। ऑक्शन में 16.25 करोड़ में सबसे महंगे बिके क्रिस मॉरिस। जी हाँ, अब वो इंडिया में अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा सकते हैं, अगर उनकी टंकी पहले से ही आधी भरी हो। बाकी स्माइलिंग मोमेंट तब आया जब चेन्नई ने पुजारा को खरीद लिया, वो भी उतने ही लाख में जितनी उनकी स्ट्राइक रेट है। ये तो बात हुई उनकी जिनका स्ट्राइक रेट कम है। अब बात करते हैं उनकी जिनका स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, कोविड केसेस। जी हाँ, वैक्सीन एग्जीक्यूशन के साथ साथ कोविड के केसेस भी फिर से बढ़ने लगे। तो प्लीज मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, वरना इस मार्च भी पिछले मार्च की तरह हॉस्पिटल की तरफ मार्च करना पड़ जाएगा। So guys, that's it for today. See you next week, same time, same place.